श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भैया, संतों, आचार्यों, रसिकों और शास्त्रों की बातों का ही महत्व है हमारे जीवन में। सत्संग उन्हीं का करें जहां हमें प्रतीत हो कि इनका सत्संग भगवत प्राप्ति कराने वाला है, बंधनों में डालने वाला नहीं है। क्योंकि संत, रसिक, शास्त्र ये हमें बांधते नहीं हैं अपने साथ, हमारे अंतर की गांठों को खोलते हैं। सो जो हमें अपने साथ बांध रहा हो वहां कुछ ना कुछ समस्या है, यह प्रतीत होना चाहिए। क्योंकि हमें यदि किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो हमें वह वस्तु तो वही दे सकता है ना जिसने उसे खुद प्राप्त किया हो, जिसके पास हो। एक दृष्टांत है। एक राजा था, उसने सुना कि राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के भी मन में आया कि अगर मैं भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की और पंडित जी राजा को भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा की समाप्ति हुई, भंडारा हुआ। इसके बाद राजा ने एक दिन पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, न मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भी भागवत सुनने पर मेरे अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ा। यह क्या बात है? पंडित जी ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा, आप अपने सद्गुरुदेव को आदरपूर्वक यहाँ लेकर के आए, हम उनसे प्रणाम करके अपने इसी प्रश्न को पूछेंगे। पंडित जी अपने सद्गुरुदेव को लेकर एक दिन राजा के पास आए और राजा ने अपनी शंका सद्गुरुदेव के सामने रखी कि भागवत को सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मेरे मन की चलायमान स्थिति स्थिर क्यों ना हुई। सद्गुरुदेव ने राजा से कहा, थोड़ी देर के लिए मेरे को अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सद्गुरुदेव ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी इन दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने राजा और पंडित जी इन दोनों को बांध दिया। अब सद्गुरुदेव ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, मैं राजा को कैसे खोल सकता हूं। इसके बाद सद्गुरुदेव ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, तो मैं पंडित जी को कैसे खोलूं। सद्गुरुदेव ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, प्रभु, किंतु मैं तो समझा नहीं। सद्गुरुदेव बोले, जिस प्रकार खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, ऐसे ही जो खुद बंधन में पड़ा हुआ है वह दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। सुभैया, जिनको अनुभव है भगवान का, शास्त्रों का, उन्हीं की बातों से लाभ होता है, किन्हीं वेशधारियों की बातों से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें अपना जीवन अनुभवी संतों, शास्त्रों, आचार्यों की वाणी के अनुसार बनाना चाहिए। आज इस कलयुग में धर्म के नाम पर जितने उत्सव, कथाएं, सत्संग हो रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर क्यों नहीं होता? और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि न तो वक्ता वैसा है और न श्रोता। जब तक वक्ता के आचरण में वह बात नहीं होगी, अनुभव सिद्ध नहीं होगी, तब तक उसकी बात का असर पड़ता नहीं। हम भी तो मात्र मनोरंजन की सी दृष्टि से ही वहां जाते हैं। वहां सुनी, बात बहुत अच्छी लगी, फेसबुक व्हाट्सएप पर किसी को फॉरवर्ड कर दी,
बस हो गई कर्तव्य की त्रिश्री। यह दिखाना हो गया कि हम कितने धार्मिक हैं। हम उस जगह गए थे जहां धर्म संबंधी बातें हो रही थीं। हमारा उनसे परिचय है। इन बातों को हम अपने जीवन में उतारने की तनिक भी आवश्यकता नहीं समझते। केवल कहने सुनने तक जब तक सीमित रहेगा, भैया हमारा कल्याण कैसे होगा। सब समय स्मरण रखें कि वास्तविक संतों, आचार्यों, रसिकों और शास्त्रों की बातों पर ही हम आज उनके अनुसार ही आचरण करें, उनका मनन करें, तत्व का चिंतन करें। भगवान सदैव करुणा करते हैं, वे करुणा संधि हैं। सदगुरुदेव के रूप में भी वही आते हैं, शास्त्रों के रूप में भी वही है। हमारी दृष्टि सुधर जाए, और दृष्टि सुधरेगी बार बार इनके संग से, सानिध्य से, सत्संग से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।